मेरा नाम निशा है और मैं मेडिकल स्टूडेंट होने के साथ साथ एक बहुत ही फेमस टिकटॉकर भी हूँ। मुझ पर टिकटॉक वीडियोस बनाने का जुनून सवार है, मगर जब से मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया है, मेरा तो पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। मुझे तो बस सारा दिन यही काम होता है कि टिकटॉक पर वीडियोस बनाओ और बाद में उनको टिकटॉक पर अपलोड करो। मैं और मेरी दोस्त माया हर जगह पर बस टिकटॉक ही बनाते रहते हैं। एक दिन मैंने और मेरी दोस्त माया ने प्लान बनाया कि कॉलेज के पीछे जो वीरान बिल्डिंग है जहाँ पर कोई भी नहीं जाता, वहाँ पर जाएंगे और टिकटॉक बनाएंगे। लेकिन इस काम के लिए हमें छुट्टी होने का इंतजार करना पड़ा ताकि सब स्टूडेंट्स कॉलेज से चले जाएं और हमें उस वीरान बिल्डिंग में जाते हुए कोई ना देख सके। फिर हम दोनों ग्राउंड में बैठकर कॉलेज के खाली होने का इंतजार करने लगे और कॉलेज भी खाली होते होते तकरीबन शाम हो चुकी थी। फिर मैं और माया शाम के वक्त उस वीरान बिल्डिंग की तरफ चल दिए। उस बिल्डिंग के करीब पहुंचकर मैं रुक गई। बिल्डिंग से अजीब सी नहूसत टपक रही थी। उस बिल्डिंग के सामने खड़े होकर मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। मेरी दोस्त माया ने तो उस बिल्डिंग के अंदर जाने से भी इनकार कर दिया और मुझे भी मना किया कि मैं अंदर ना जाऊं। लेकिन मेरे सर पर तो टिकटॉक बनाने का भूत सवार हो गया था, लिहाजा मैंने उसकी बात की परवाह ना करते हुए अंदर जाने की ठानी। सो मैं अंदर चली गई। अंदर जाते ही जब मैं पहले कमरे में दाखिल हुई तो मेरे दिल की रफ्तार अचानक से तेज हो गई और मुझे बहुत पसीना आने लगा। मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से एक टिकटॉक वीडियो बना लेती हूँ और यहाँ से चली जाती हूँ। लिहाजा मैंने अपनी पॉकेट से मोबाइल निकाला और वीडियो बनानी शुरू की। लेकिन जब मैंने कैमरे में गौर से देखा तो मुझे अपने पीछे एक भयानक अक्स नजर आया। मैंने बमुश्किल पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत की। वही अक्स मुझे दूसरे कमरे की तरफ जाता हुआ नजर आया। मेरे मोबाइल की बैटरी, जो कि मैंने फुल करके रखी थी, अचानक से लो होकर 0 पर आ गई और मेरा मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया। मैं डरकर बिल्डिंग से तेज कदमों से बाहर भाग गई। अरे ये क्या हुआ? मुझे तो बाहर आना था, मगर मैं किसी दूसरे कमरे में पहुंच गई थी। लेकिन मुझे किसी भी सूरत में वहां से बाहर निकलना था और मुझे बाहर जाने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज आई। खौफ के मारे मेरा दिल डूबने लगा और बच्चे के रोने की आवाज मेरे करीब आने लगी। डर की वजह से मैं अपने टिकटॉक बनाने की आदत को कोसने लगी और सोचने लगी कि काश मैं माया की बात मान लेती और इस बिल्डिंग में दाखिल ना होती। मुझे बहुत पछतावा हो रहा था। मैं बहुत बुरी तरह से फंस चुकी थी और बाहर जाना चाहती थी और दिल ही दिल में मैं वादा करने लगी कि आज के बाद से मैं कभी भी टिकटॉक जैसी बला के करीब भी नहीं जाऊंगी। बस मेरे मुंह से इन अल्फाज के निकलने की देर थी कि उसी वक्त मुझे रोशनी दिखाई दी और ये रोशनी इस खौफनाक और मनहूस बिल्डिंग से बाहर जाने का रास्ता था। जब मैं बाहर आई तो मैंने वहां पर अपनी दोस्त माया को देखा, जहां मैंने उसको छोड़ा था। फिर मैंने उसे कहा कि जल्दी से यहाँ से भाग। हम दोनों वहां से भागती हुई सीधा कॉलेज की ग्राउंड की तरफ आ गए। मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। मेरी हालत देखते हुए माया ने मुझसे पूछा कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। फिर मैंने अपने साथ बीती तमाम दास्तान उसे सुनाई। उसके बाद जोया अपने घर चली गई और मैं अपने घर आ गई। लेकिन जब से मैं उस बिल्डिंग से वापस आई थी, मेरी हालत गैर होती जा रही थी। यूं महसूस होता था कि जैसे किसी ने मेरे सर और कंधों पर कोई वजनी चीज रख दी हो।
तकरीबन 1 हफ्ते तक मुझे बुखार रहा। मेरी हालत सही होने की बजाय खराब से खराबतर होती जा रही थी। मेरे कंधों और सर से बोझ उतर ही नहीं रहा था। मेरे कमरे में मुझे हर वक्त कोई अक्स नजर आता था। मैं जहां कहीं भी जाती थी वो अक्स मेरे साथ ही होता था। मैंने डर और खौफ की वजह से घर से निकलना ही छोड़ दिया था और हर वक्त एक कोने में डरी सहमी बैठी रहती थी। एक दिन मैंने रो रो कर अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि ऐ मेरे रब, मुझे इस मुसीबत से निजात दिला। मैं कभी भी टिकटॉक वीडियोस नहीं बनाऊंगी, बल्कि अपनी पढ़ाई को पूरी तवज्जो दूंगी। उस रात जब मैं सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटी तो मुझे यूं महसूस हुआ कि मेरे बेड पर एक आदमी और एक औरत आकर बैठ गए हैं और किसी से बातें कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि चलो अब बहुत हो गया, अब हमें वापस चलना चाहिए। उन्हीं के साथ मुझे एक बच्चे की बहुत अजीब सी आवाज आई। गोया वो बच्चा यूं कहना चाह रहा था कि वो वापस नहीं जाना चाहता, मगर उस औरत ने उस आदमी से कहा कि इसको बालों से पकड़ो और जबरदस्ती वापस ले चलो। मैं बहुत खौफजदा हो गई थी और दिल ही दिल में अल्लाह से मदद मांगने लगी। इसी असना में मैंने देखा कि वो औरत उस बच्चे को जबरदस्ती पकड़कर ले जा रही थी और वो बच्चा अजीब अजीब आवाजें निकालकर रो रहा था। लेकिन इतने में मेरी तबीयत अचानक से ठीक हो गई। यूं लगता था कि जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। उस दिल दहला देने वाले वाकये के बाद मैंने टिकटॉक एप्लीकेशन ही अपने फोन से अनइंस्टॉल कर दिया और अब मेरा सारा का सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर होता है। बल्कि मैं तो अपने आसपास भी लोगों को मना करती रहती हूँ कि इस टिकटॉक नामी बला से दूर रहें। ये तो शायद अनजाने में की हुई नेकी मेरे काम आ गई जो मैं बच गई, वरना हर कोई मुझ जैसा खुशकिस्मत नहीं होता जो बच जाए। कि हो सकता है कि कोई इस कहानी से सबक हासिल कर ले और किसी बड़ी मुसीबत में ना फंसे।